नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन शिक्षाचार्य। आज मैं आप लोगों के बीच में एक नया विषय लेकर के आया हूँ और नई जानकारी। यद्यपि इस विषय के बारे में आप लोगों को जानकारी होगी भी, लेकिन एक व्यवस्थित तरीके से आज मैं एक नई जानकारी। आज का विषय है आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज श्री के साहित्य पर जो शोध कार्य हुए हैं, उन शोध कार्यों का डिटेल्स मैं आज आप लोगों को दूंगा, की विस्तृत जानकारी दूंगा और उसमें भी कौन कौन से विश्वविद्यालयों से आचार्य श्री के साहित्य पर पीएचडी हुई है। उनमें से आज हम डॉक्टर हरिसिंह और विश्वविद्यालय सागर से जो पीएचडी अवार्ड हुई है उसके विषय में आज हम जानेंगे, ठीक है ना। तो आइए, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन उन्हें नमस्कार और सादर से घोषित कर और आज के इस विषय पर प्रकाश डालता हूँ। देखिए, आचार्य विद्यासागर महाराज जो संस्कृत हिंदी साहित्य के बहुत बड़े साहित्यकार 20वीं शताब्दी की आचार्य, और उन्होंने संस्कृत और हिंदी में विपुल साहित्य और संस्कृत की सतत परंपरा को समृद्ध करने वाले आचार्य अगर कोई है, संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी, और आधुनिक जैन संस्कृत साहित्य को भी समृद्ध, हिंदी साहित्य को समृद्ध करने वाले आचार्य अगर कोई है तो आचार्य विद्यासागर। आपकी एक कृति मूक माटी महाकाव्य, जिस पर अनेक शोधार्थी आपने आधुनिक जैन हिंदी को जीवंत किया और भी हिंदी साहित्य की और भी विधाओं में आप आ रहे निष्णात आचार्य। आप जितने अपनी चर्या के पक्के, आप उतने ही अपनी लेखनी के भी पक्के। फरवरी 2024 आप समाधिस्थ हो गए चंद्रगिरी डोंगरगढ़ क्षेत्र। भारत के विविध विश्वविद्यालयों से अनेक शोध कार्य आपके साहित्य पर संबंध और आचार्य श्री के साहित्य पर अर्धशतक तथा 50 से भी अधिक शोध कार्य संपन्न हो चुके और कुछ वर्तमान में अभी भी चल रहे हैं। तो आज हम आचार्य विद्यासागर जी महाराज श्री के साहित्य पर जो शोध कार्य हुए हैं उसकी समरी को जानते हैं कि आचार्य विद्यासागर महाराज श्री के संस्कृत और हिंदी साहित्य 2 डीलिट, जो साहित्य जगत की सबसे सर्वोच्च उपाधि होती है, तो 2 डीलिट संपन्न, और उन 2 डीलिट को जिन्होंने संपन्न किया वो हमारे भारत देश के राष्ट्रपति पुरस्कृत डॉक्टर भागचंद जैन भास्कर, जिन्होंने मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के कमोरी नामक ग्राम जन्म। आपका पूरा परिवार आपकी सहधर्मिणी लेखनकार में निष्णात आचार्य। दूसरी डीलिट, जो कि आपका जो डीलिट का विषय है मूक माटी चेतना के स्वर, जो हिंदी विभाग नागपुर विश्वविद्यालय से संपन्न हुआ 1997। दूसरी डीलिट की उपाधि स्वर्गीय डॉक्टर विमल कुमार जी जैन, जिन्होंने संपन्न किया। महामनीषी आचार्य विद्यासागर जीवन एवं साहित्यिक अवदान, आपने 1993 में यह शोध कार्य प्रस्तुत किया दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी विभाग से। 30 पीएचडी पूर्ण हो चुकी हैं और इन पर शोध उपाधि भी विश्वविद्यालयों के द्वारा की जा चुकी है। 7 पीएचडी शोधरत हैं जिनकी हमें जानकारी है, और चूंकि अन्य विश्वविद्यालयों से और भारत देश के सभी विश्वविद्यालयों से और भी पीएचडी चल रही हो, अगर आपके पास जानकारी हो तो आप हमें dr.ashisdamu@gmail.com
ईमेल पर इस एड्रेस पर आप हमें बतला सकते, अथवा मेरे मोबाइल नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं। स्क्रीन पर मोबाइल नंबर लगा हुआ है, तो आप हम बतलाएं आपके लिए कि 7 पीएचडी शोध, 8 एमफिल के प्रोजेक्ट जो शोधात्मक प्रोजेक्ट हैं, और 10 एमएड के प्रोजेक्ट जो कि एमएड की पाठ्यचर्या है, हम प्रोजेक्ट सबमिट कर, तो एमएड के प्रोजेक्ट में भी आचार्य विद्यासागर जी पर, उनकी शिक्षा नीति पर, उनके शैक्षणिक अवदान पर प्रोजेक्ट सबमिट, 6 एमए के प्रोजेक्ट सबमिट, और वर्तमान में एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह प्रदेश में आचार्य विद्यासागर जी महाराज से साहित्य पर पीएचडी चल रही है, और अभी विगत 3 वर्षों में एकलव्य विश्वविद्यालय आचार्य विद्यासागर जी महाराज से कम 50 एमए के प्रोजेक्ट सबमिट हुए, जो आचार्य विद्यासागर जी और जैन मनीषियों पर आधारित। अब हम देखते हैं कि जो कि ऐसे कौन कौन से शोधार्थी रहे हैं जिन्होंने पीएचडी कार्य किया, शोध कार्य। डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से जो शोध कार्य संपन्न, उस विषय में मैं आपसे थोड़ी चर्चा कर रहा हूँ। उनमें सबसे पहले शोधार्थी रहे डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत। यद्यपि मैंने यहाँ शोधार्थी शब्द पहले लिखा है, इनको शोध उपाधि प्राप्त हो चुकी है, इसलिए मैंने यहाँ पर डॉक्टर शब्द का प्रयोग किया है। डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत, डॉक्टर किरण जैन, डॉक्टर अमिता जैन, डॉक्टर रश्मि जैन, डॉक्टर निधि जैन, उपयुक्त सभी को शोध उपाधियां प्रदान हो चुकी। अब मैं आपको इनके विषयों के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से विषयों पर थीसिस सबमिट की। डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत जी ने संस्कृत काव्य के विकास में 20वीं शताब्दी के जैन मनुष्यों का योगदान, इसमें आचार्य विद्यासागर जी के व्यक्तित्व, उनके साहित्यिक परिचय अवदान को उन्होंने बतलाया है। तथा हम देखते हैं डॉक्टर किरण जैन संस्कृत काव्य के विकास में 20वीं शताब्दी के जैन मनुष्यों का जो, यद्यपि किरण जैन ने जैन दर्शन के संबंध में मुनि विद्यासागर जी के साहित्य का अवदान, इस विषय पर थीसिस सबमिट की है, क्योंकि ये गलत लिख गया है, मैं फिर से इसको सुधार करके इन्होंने जैन दर्शन संदर्भ में उन्हीं विद्यासागर जी को अनुशीलन, ये 1993 में हिंदी विभाग से थीसिस कार्य संपन्न, डॉक्टर किरण जैन। चलिए, डॉक्टर अमिता जैन, इन्होंने हिंदी महाकाव्य परंपरा में मूक माटी का अनुशीलन नामक अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया। ये भी हिंदी विभाग से सन 2004 में डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय से संपन्न। डॉक्टर रश्मि जैन, आचार्य विद्यासागर जी के साहित्य में उदात्त मूल्यों का अनुशीलन, इस विषय पर शोध प्रबंध हिंदी विभाग से 2004 में संपन्न हुआ। हम देखते हैं डॉक्टर निधि जैन,
आपने आचार्य विद्यासागर जी के मूक माटी महाकाव्य परिशीलन हिंदी विभाग डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से सन 2007 में इस शोध कार्य से कुछ अपूर्ण शोध कार्य रहे जो कि हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से रजिस्टर्ड तो हुए, लेकिन वो अपूर्ण है, वो जो सबमिट नहीं हो पाए किन्हीं कारणवशात, या इन्हें डिग्री भी प्राप्त नहीं हुई है। इसमें डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी भारती जी ये अपनी दूसरी पीएचडी इन्होंने रजिस्टर्ड की थी, और इसमें ये डॉक्टर इन्होंने इनका जो विषय था, का विषय में आपके लिए बतला दूं, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी भारती जी वर्तमान में विद्युत परिषद में हैं और पूरी व्यवस्थाएं आप संचालित कर रहे हैं विद्युत परिषद की। तो आपने स्वतंत्रोत्तर हिंदी जैन साहित्य और आचार्य विद्यासागर नाम से स्टडी की थी, और साधना जैन आपने आचार्य विद्यासागर उन्हीं प्रणीत संस्कृत रचनाओं में आध्यात्मिक दृष्टि ये संस्कृत विभाग से स्टडी की थी, और संगीता जैन आपने आचार्य विद्यासागर जी का बहुआयामी व्यक्तित्व एवं कृतित्व आपने स्टडी की, और प्रभा सिंह ही आपने आचार्य विद्यासागर जी के हिंदी साहित्य को देन इस विषय पर आपने थीसिस स्टडी की थी। अभी वर्तमान में विक्रम विश्वविद्यालय का से डॉक्टर अभिषेक जैन जो कि मेरे ही भाई हैं, उनके अंडर में सरिता जैन सागर नामक शोधार्थी है, और उन्होंने आचार्य विद्यासागर जी के प्रवचन साहित्य शोध कर रही हैं, और उनकी थीसिस कुछ ही दिनों में सबमिट होने वाली है और उनको भी डिग्री अवार्ड हो जाएगी। तो इस प्रकार से आज हमने आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज के साहित्य पर जो पीएचडी संपन्न हुई, उन पीएचडी का डेटा मैं आज आपके सामने रखा, और हो सकता है इसमें से कुछ छूट भी गया हो। मैं विद्वानों से निवेदन करूंगा कि अगर आपके पास आचार्य विद्यासागर से संबंधित शोध कार्य से संबंधित तो हमें दान करें। मैं क्रमशः अलग अलग विश्वविद्यालयों के जो पीएचडी आचार्य विद्यासागर जी पर संपन्न है उसके विषय में आपको लगातार जानकारी। मैं डॉक्टर आशीष कुमार शिक्षाचार्य, और आप हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर आशीष जैन और रिसर्च वाणी जरूर सब्सक्राइब, जिस पर हम इस प्रकार की अनेक जानकारियां। जय जय।